Hello students, welcome back to another video of class standard 1 of science subject. Today I am going over a brief tutorial of your fourth chapter air. Air यानी हवा. What is air? Air is all around us. हवा हमारे चारों ओर है. All living things need air to breathe and remain alive. सभी जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है और जब सांस लेते हैं तभी हम जीवित रहते हैं. We breathe in air day and night. हम लोग दिन और रात हमेशा सांस लेते रहते हैं. We cannot live without air. हम लोग हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते. We cannot see air. हम हवा नहीं देख सकते. We can only feel it when it blows. हम केवल इसे महसूस कर सकते हैं जब यह बहती है, जैसे जब ठंडी ठंडी हवा बहती है या हम पंखे के सामने खड़े होते हैं तो हमें हवा महसूस होती है, लेकिन यह दिखाई नहीं पड़ती. द नेक्स्ट, एयर हैज डिफरेंट नेम्स. हवा के अलग अलग नाम हैं. स्लो मूविंग जेंटल एयर इज कॉल्ड ब्रीज. धीरे धीरे बहने वाली हवा को पवन कहते हैं या मंद पवन कहते हैं. फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. तेजी से बहने वाली हवा को विंड या तेज हवा कहते हैं. इन समर हॉट ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड लू. गर्मियों के दिन में आपने अनुभव किया होगा बहुत जोर जोर से गर्म हवाएं बहती हैं जिन्हें लू के नाम से जानते हैं. व्हेन इट इज थंडर एंड लाइटनिंग अलोंग विथ विंड और रेन कॉल्ड स्टॉर्म. जब कभी कभी आंधी और तूफान के साथ बिजली भी चमकती है और जोर जोर से हवाएं चलती हैं और साथ में कभी बारिश भी होती है तो इसे तूफान कहते हैं. एंड द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. हवा के क्या क्या गुण होते हैं? एयर ऑक्युपाइज स्पेस. हवा जगह घेरती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए बैलून, ब्लो एयर इनटू इट. हम एक बैलून लेते हैं और उसमें हवा अपने मुंह से भरते हैं. The balloon become bigger when it is filled with air. जब हम इसमें हवा भरते हैं तो बैलून का आकार बड़ा हो जाता है. Air takes a space of balloon. हवा बैलून के अंदर अपना जगह घेर लेती है और बैलून का शेप दिखने लगता है. This proves that air takes up space. इससे यह पता चलता है कि हवा जगह घेरती है, जैसा कि बैलून में अंदर में हवा ने जगह घेर लिया. वी कैन फिल एयर इन द टायर ऑफ बाइसिकल, कार, स्विमिंग ट्यूब्स, फुटबॉल etc. हम लोग अपनी साइकिल के टायर में, कार के टायर में और तैरने वाले स्विमिंग ट्यूब में और फुटबॉल में सब में हवा भरते हैं, तभी हम खेल पाते हैं फुटबॉल से, साइकिल चला पाते हैं या स्विमिंग ट्यूब से तैर पाते हैं. And the second property is air has weight. हवा में भार होता है या वजन होता है. First of all, weight two balloons with no air in it. सबसे पहले हम दो बैलून लेते हैं जिसमें अभी हवा नहीं भरी हुई है यानी वे चिपके हुए हैं. Then blow air into a balloon and weight it. फिर उसमें से एक बैलून को हम हवा भरते हैं और फिर उसका वजन करते हैं. We see that balloon with air has more weight. हम देखते हैं कि जब दोनों बैलून को टांगा जाता है वेइंग स्केल पे या तराजू पे, तो जिसमें हवा भरी होती है उसका वजन ज्यादा होता है और वो भार से झुक जाता है. Hence, air has weight. यानी हवा में भार है. And the third property is air is needed for burning. हवा जलने के लिए आवश्यक है. इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. We take two candles. हम दो मोमबत्तियां लेते हैं. Fix them on the table. इन्हें हम एक टेबल के ऊपर फिक्स करते हैं यानी सीधा खड़ा करके लगाते हैं. Light both the candles. दोनों मोमबत्तियों को जला देते हैं. Now cover one of the candle with glass tumbler. अब उसमें से एक मोमबत्ती को शीशे के ग्लास से ढक देते हैं ताकि वो बाहर से भी दिखाई दे.
After some times, we see that the candle covered by the tumbler goes off. थोड़ी देर के बाद हम जब उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पाते हैं कि ग्लास से ढका हुआ जो मोमबत्ती था वह धीरे धीरे बुझ गया. Because that candle could not get air to burn. क्योंकि उस मोमबत्ती को जलने के लिए हवा नहीं मिली. Thus air is necessary for burning. इसलिए हवा जलने के लिए भी आवश्यक है. And the usage of air, यानी हवा के उपयोग, हम हवा का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं. Air has many uses. हवा के बहुत सारे उपयोग हैं. Fast moving air can move a windmill. तेजी से बहने वाली हवा एक विंडमिल को चला देती है. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, बहुत सारे विंडमिल हैं जो तेज हवा बहने पर चलते हैं और उनसे बिजली बनाई जाती है. ए सेल बोट, एक नाव जिसमें सेल लगा हुआ है. एंड इवन ए ग्लाइडर, यहाँ तक कि एक ग्लाइडर जो छोटा एरोप्लेन का रूप होता है वह भी हवा में ही उड़ जाता है. एयर हेल्प्स इन फ्लाइंग काइट्स. हवा पतंग उड़ाने में भी मदद करती है. जब तेज हवा चलती है तो प्यारे बच्चों, पतंग बहुत तेजी से ऊंचाई की ओर पहुंचती है. इट ऑल्सो मेक्स वेव्स इन रिवर्स एंड सी. और जब हवा तेज बहती है तो नदियों में या समुद्र में तरंगे बनती हैं और लहरें उठने लगती हैं. आवर क्लॉथ्स गेट ड्राई बाय द एयर. हम जो कपड़े सूखने के लिए हवा में डालते हैं वह हवा के कारण ही सूखते हैं. एंड द नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण. व्हेन हार्मफुल गैसेज, डस्ट, स्मोक मिक्स्ड विथ एयर, दे मेड एयर डर्टी. जब हवा में हानिकारक गैसें, धूल, धुआं आदि मिल जाते हैं तो हवा को वे गंदा बना देते हैं. दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. इस जब गंदी हवा को वायु प्रदूषण कहते हैं. एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन और डर्टी एयर, वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ. हमें सांस लेने के लिए ताजी और साफ हवा चाहिए. ब्रीदिंग इन डर्टी एयर मेक अस इल. और जब हम इस गंदी हवा में सांस लेते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं. इट कैन काउज प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, हेडेक, डिजीनेस, इटीसी. और इसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अस्थमा, सांस लेने में कठिनाई, हेडेक यानी सिर का दर्द, एंड डिजीनेस यानी कि आलसपन और मन घबराना आदि. ये सब गंदी हवा में सांस लेने के कारण होता है. एंड कीप एयर क्लीन, तो हवा को हम कैसे साफ रखें. टू कीप एयर क्लीन वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. हवा को साफ रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं. वी शुड नॉट कट ट्रीज. हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. बिकॉज ट्री गिव अस प्योर एयर. और क्योंकि पेड़ जो है हमें शुद्ध हवा देते हैं. वी शुड नॉट बर्न गार्बेज. और हमें कचरा भी नहीं जलाना चाहिए, इससे भी हवा गंदी होती है. आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू.